बांकीपुर चुनाव था, गायब थे सिंध से। विधानसभा का सत्र चलता है, गायब रहते हैं विधानसभा से। तो तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद, तीसरे नंबर पाने के बाद अब थोड़ा बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने पार्टी का रीसेट बटन भी दबा दिया है और पार्टी के तमाम कमेटी और संगठन को भंग कर दिया है। सृजन घोटाले पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, नीतीश कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले के हवाले में बीजेपी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने बीजेपी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताते हुए उन्होंने सृजन घोटाले में नीतीश के चहेते के डूबे होने का आरोप भी लगा दिया। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, क्या है ये पूरा मामला? तेजस्वी यादव जी बहुत देर से जगते हैं जी। और देखिए तो कब का सृजन घोटाला मामला है और कब उनको याद आ रही है जी। उसी नीतीश कुमार के साथ सरकार भी वो चला चुके हैं दो बार। तो सृजन घोटाला आज का है, तो कभी तो इस पर उठाया नहीं इस सवाल को, और अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है सवाल उठा रहे हैं। रविवार को उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि आज से ठीक 9 वर्ष पूर्व बिहार में 5500 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। 9 साल पहले सोए थे, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी खजाने के 5500 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने नज़दीकियों के खाते में ट्रांसफ़र किए थे। बीजेपी के कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के घोटालेबाजों के साथ लेन देन और घनिष्ठता के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जांच एजेंसियों ने सब पर मिट्टी डाल दी है। लूटे गए धन का अब तक कोई हिसाब किताब नहीं है। बीजेपी की भ्रष्टाचारी रूपी गंगोत्री में डुबकी लगाकर पापियों के सब पाप धुल जाते हैं जी, उन्होंने ऐसा कहा, तेजस्वी ने कहा जी। और अंत में उन्होंने ये भी कहा, बोलो जय सिया राम। 5500 करोड़ रुपए लूट सृजन के दुर्जन कर रहे आराम, जय सिया राम। तो तेजस्वी यादव अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। सर, तो उनके इन आरोपों का क्या मायने? देखिए, ये बहुत पुराना मामला है। 9 साल पहले एक सृजन घोटाला हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। किसी निजी संस्था के अकाउंट में सरकार के अधिकारियों ने सरकारी पैसा डाल दिया था और उसका दुरुपयोग हुआ था। तो कई आईएएस अधिकारी इसमें फंसे थे, कई लोग फंसे थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं किसी के खिलाफ। न वो पैसे की बरामदगी हुई है और न ही कोई बड़ा नेता मंत्री इसमें फंसा। तो ये सवाल तो उस समय उठाना चाहिए था ना, जब ये घोटाला हुआ था। 9 साल बाद इनको याद आ रही है। अब देखिए, राजनीतिक गंभीरता दिखानी पड़ेगी इनको। बांकीपुर चुनाव था, गायब थे सिंध से। विधानसभा का सत्र चलता है, गायब रहते हैं विधानसभा से। तो तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद, तीसरे नंबर पाने के बाद अब थोड़ा बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने पार्टी का रीसेट बटन भी दबा दिया है और पार्टी के तमाम कमेटी और संगठन को भंग कर दिया है। कहा जा रहा है कि नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनके चहेते हैं, वही पार्टी की कमान संभालेंगे। तो क्या बदलाव हो जाएगा? बदलाव की मांग तो उठ रही है कि भाई आपके साथ जो लोग घेरा बना कर खड़े हैं उनसे दूरी बनाइए। भाई वीरेंद्र ने कहा ना कि तेजस्वी यादव जी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनकी वजह से पार्टी की बदनामी हो रही है। तो अब उन्हीं लोगों के जरिए रणनीति बनाएंगे, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या रिजल्ट निकलेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब घोटाले, 9 साल पुराने घोटाले को लेकर अब आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आग तो बुझ गई है भैया। 9 साल तक आग रहती है। बिल्कुल लगेगा। कोई भी मामला जितना लंबा खींचेगा उतना ही कमजोर होता जाता है। और आप भी तो उस दौरान उनके साथ ही आ गए थे और अब आप उनके खिलाफ। बिल्कुल, सरकार चला रहे थे तब तो मजा आ रहा था। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं दिख रहे थे, और अब नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी पर नहीं है तो आपको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वही दिख रहे हैं। तो देखिए, अब राजनीति है, राजनीति में ऐसे चीज़ें सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव चेत जाए, गंभीरता से राजनीति करें, तो उनके पास जितना वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक, वो किसी के पास नहीं है। MOI समीकरण मिला दीजिए तो 30% से ज़्यादा वोट है, लेकिन
जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव में सेंधमारी हुई है MOI समीकरण में, उससे उनकी चिंता बढ़ गई है। तो सुना आपने। तो अब तेजस्वी यादव के इस आरोपों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।